बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा, आज से 18.85 रियाल में फरोख्त। गैस सिलेंडर कंपनी गास्को ने सिलेंडर की नई कीमत का ऐलान कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हफ्ता 11 जून से गैस सिलेंडर की नई कीमत 18.85 रियाल है। कंपनी ने कहा है कि गैस सिलेंडर की ये कीमत मुख्तलिफ स्टेशनों से बराह रास्त खरीदने पर होगी, जबकि होम डिलीवरी इसमें शामिल नहीं है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी की सहूलत फराहम करने वाले इदारे 5 रियाल फी सिलेंडर इजाफी लेते हैं। दरी असना अरामको कंपनी ने कहा है कि गैस सिलेंडर के नए निर्खों का इतलाक 11 जून से होगा। अरामको ने कहा है कि मुल्क भर में तमाम गैस सिलेंडर स्टेशन मालिकान को नए निर्खों से मुत्तला कर दिया गया है। अरामको ने कहा है कि गैस सिलेंडर और केरोसिन की कीमतों पर नजरसानी सालाना बुनियादों पर की जाती है। अब बात करते हैं कि आज़मीन के लिए दौरान हज कौन सी अशिया साथ ले जाना ज़रूरी है। कोरोना की वबा के बायस बैरूनी ममालिक से आज़मीन के लिए 2 साल बाद हज बहाल हुआ है। पाकिस्तान से हुज्जाज सऊदी अरब पहुंचना शुरू हो गए हैं और अब तक 7,000 से ज़ायद हुज्जाज सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। हुज्जाज की सऊदी अरब रवानगी से कबल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कायम हाजी कैंप्स में ज़ायरीन को तरबियत दी जा रही है, जिसमें हज के फ़राइज़ की अदायगियों, सफ़र के दौरान ज़रूरी इक़दामात और तमाम जायज़ अशिया की फहरिस्त भी फराहम की गई है। हज डायरेक्टोरेट इस्लामाबाद के डायरेक्टर हसीब अहमद सिद्दीकी ने बताया है कि हाजी कैंप में हुज्जाज को तरबियत देने के साथ साथ ये भी बताया जाता है कि कौन सी अशिया साथ लेकर जानी चाहिए। हसीब अहमद के मुताबिक सफर हज के दौरान कम से कम सामान साथ लेकर जाना चाहिए जो बाआसानी साथ रखा जा सके। बिलखुसूस जायद उम्र के हुज्जाज जितना कम सामान साथ लेकर जाएंगे इतनी ही आसानी होगी, क्योंकि वहाँ आम रिहाइश की तरह रिहाइश नहीं होती और जगह की भी कमी होती है। इसलिए हर हाजी को ये बताया जाता है कि कम से कम सामान साथ रखा जाए। उन्होंने कहा है कि हुज्जाज सफरी दस्तावेजात के लिए अपने साथ एक छोटा सा बैग रखें। इसके अलावा एहराम के 2 जोड़े भी रखें और वैसे पहनने के लिए कपड़ों के 4 जोड़े साथ लेकर जाएं। हसीब अहमद के मुताबिक ऐसा बैग साथ रखें जो ज्यादा बड़ा भी ना हो और जिसमें सारा सामान भी पूरा आ जाए। इसके अलावा छतरी, जूते और पानी की बोतल साथ लाजमी रखें ताकि डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। उन्होंने बताया कि हज से मुतालिक तरबियत के दौरान जरूरी अशिया के हवाले से बाकायदा ब्रीफिंग के साथ एक किताबजा भी फराहम करते हैं, जिसमें जरूरी अशिया की एक फहरिस्त दी जाती है ताकि हुज्जाज को किसी किस्म के मसाइल का सामना न करना पड़े। सऊदी अरब में 15,000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 15,209 गैर कानूनी तारकीन वतन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 2 जून से 8 जून 2022 तक होने वाली कार्रवाइयों के दौरान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि गिरफ्तार शुदगान की कुल तादाद में से 9,337 अफराद इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। इसी तरह 3,996 अफराद सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी, जबकि 1,876 अफराद लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। कमेटी ने कहा है कि 186 अफराद को मुल्क की सरहद अबूर करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 40% यमनी, 49% इथोपी और 11% दीगर मुल्कों के तारकीन हैं। इसी तरह 79 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है जो सरहद अबूर करके बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना के 753 केसेस का इंदराज, 3 मरीज हलाक। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 753 केसेस का इंदराज हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कोरोना का शिकार होने वाले मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 7,76,890 हो गई है। वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 633 मरीज शिफायाब हुए हैं, जबकि 3 मरीज हलाक हुए हैं। शिफायाबी हासिल करने वाले मरीजों की कुल तादाद 7,58,821 हो गई है, जबकि हलाक शुदगान की कुल तादाद 9,170 है। वजारत ने कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 98 मरीजों की हालत नाजुक है।
गाड़ी चोरी करके उसमें आग लगाने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। रियास पुलिस ने एक शहरी की गाड़ी चोरी करके उसमें आग लगाने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान एक सऊदी शहरी है जबकि दूसरा मसरी तारिक वतन है। पुलिस ने कहा है कि किसी बात पर इख्तिलाफ के बायस शहरी ने गाड़ी चोरी की और मसरी तारिक वतन की मुआवनत से उसमें आग लगा दी। पुलिस ने दलाइल और शवाहिद की बिना पर मुलव्विस अफराद को रिकॉर्ड वक्त में गिरफ्तार कर लिया कि उनसे तफ्तीश जारी है। पुलिस ने कहा है कि मसरूका गाड़ी आग लगने की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। मस्जिदुल हरम में खुतबा जुमा के लिए मिंबर की मुंतकिली 15 मिनट में। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतजामिया के मातहत तकनीकी उमूर का इदारा खुतबा जुमा के लिए मिंबर की मुंतकिली का काम अंजाम देता है। मिंबर को खाना काबा के सामने सेन हरम में लाने की कार्रवाई में 15 मिनट लगते हैं। हरमैन शरीफैन इंतजामिया की वेबसाइट के मुताबिक खतीब हरम के लिए मुख्तस मिंबर की हर जुमे को सफाई भी की जाती है और उसे सैनिटाइज भी किया जाता है। इस मौका पर मस्जिदुल हरम को मुअत्तर करने का एहतमाम भी किया जाता है। सेक्रेटरी सरबराह इंतजामिया हरमैन शरीफैन मोहम्मद अल जाबरी ने बताया है कि मिंबर की मुंतकिली का काम सऊदी नौजवान अंजाम देते हैं। ये तरबियत याफ्ता हैं और इन्हें बाकायदा इसकी प्रैक्टिस कराई गई है। सऊदी अमला नए कालीन की सफाई और सैनिटाइजिंग का भी काम अंजाम देता है। नमाजियों के लिए कालीन बिछाने और बिछवाने का काम अंजाम दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि हमारा इदारा जुमे के लिए 2 मिंबर तैयार करता है। इनमें से एक खूबसूरत लकड़ी का बना हुआ है। इसकी 4 सीढ़ियां हैं और नशिस्त की जगह है। ये 420 सेंटीमीटर ऊंचा है। ये 157 सेंटीमीटर चौड़ा और 154 सेंटीमीटर गहरा है। दूसरा संगमरमर का मिंबर है जो युगोस्लाविया वाले संगमरमर से तैयार करदा है। इसे 24 इलेक्ट्रिक बैटरियों की मदद से रिमोट के जरिए चलाया जाता है। इसमें इमाम के लिए स्पेशल एयर कंडीशन भी नस्ब है। मोहम्मद अल जाबरी ने बताया कि खतीब हरम के लिए मेंबर के इंतजामात हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस की हिदायत के मुताबिक अंजाम दिए जाते हैं। आपने तो कमाल कर दिया, मुअम्मर सऊदी के रक्स की सोशल मीडिया पर धूम। सऊदी अरब में नजरान से ताल्लुक रखने वाले नजरान के मुअम्मर सऊदी के रक्स पर मुश्तमिल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सार्फिन वीडियो पसंद कर रहे हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इसी दौरान तकरीब में मेहमानों ने ऊंची आवाज में गाने शुरू किए। मुअम्मर सऊदी ने कुर्सी से उठकर पुरजोश रक्स करके सबको हैरान कर दिया। तकरीब के मेहमान बड़े मियाँ के रक्स पर न सिर्फ ये कहकर दाद दे रहे हैं बल्कि वो पुरजोश अंदाज में गाना भी गा रहे हैं और बार बार ये जुमला दोहरा रहे हैं कि आपने तो कमाल कर दिया। तकरीब में मौजूद अफराद की निगाहें मुअम्मर सऊदी के रक्स पर जमी हुई थीं। सोशल मीडिया पर सार्फिन मुतालबा कर रहे हैं कि बुजुर्गों को समाजी तकरीबात में शरीक किया जाए, इन्हें नज़रअंदाज न किया जाए। एक सारिफ ने तहरीर किया है कि रक्स की वीडियो ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। वीडियो क्लिप देखने वालों की तादाद लम्हों में हजारों तक पहुंच गई। वीडियो क्लिप को टिकटॉक और ट्विटर पर शेयर भी किया जा रहा है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।